नमस्ते, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। कल ही देर शाम बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें जो नाम आए थे उन्होंने सबको चौंका दिया था। 3 मंत्री, 4 सांसदों के नाम शामिल थे। और आज बीजेपी की तीसरी सूची भी जारी कर दी गई है। जी हाँ, बीजेपी की तीसरी सूची आज आ गई है। हालांकि इसमें सिर्फ एक ही नाम शामिल किया गया है, मोनिका बट्टी। इनको टिकट दिया गया है, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से इनको टिकट दिया गया है। और ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बीजेपी की लिस्ट है जो जारी की गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सावन पाल भी जुड़ गए हैं। सावन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जी बताइए कि बीजेपी ने कल ही देर शाम हमने देखा कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई थी, 39 प्रत्याशियों के नाम उसमें शामिल किए गए थे। अब आज तीसरी लिस्ट जारी करके सिर्फ एक नाम उसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले तो ये समझाइए कि ये क्या है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज जो एक सिंगल नाम की लिस्ट भाजपा केंद्रीय कार्यालय द्वारा जो जारी की गई है, छिंदवाड़ा जिले का अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य विधानसभा ये कहलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग अभी कुछ दिन पहले 29 सितंबर को मोनिका बट्टी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के समक्ष जिले के स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ भाजपा की सदस्यता उन्होंने यहाँ पर ग्रहण की है। मोनिका बट्टी की जहां तक बात की जाए तो वो मनमोहन साहब बट्टी की पुत्री है। मनमोहन साहब बट्टी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने छिंदवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की थी और यहाँ से 2003 में एक बार विधायक भी चुनकर यहाँ पर आए थे। क्योंकि छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल्य जिला है, इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पे लगभग 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में डायरेक्ट हस्तक्षेप यहाँ पर रखती है। अब मोनिका बट्टी मनमोहन साहब बट्टी का निधन कोरोना में 2020 में लगभग हो गया था। उसके बाद से ही पार्टी की कमान मोनिका बट्टी को सौंप दी गई थी, यहाँ के जो प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता है। लेकिन अकस्मात एकदम से अचानक 19 सितंबर को मोनिका बट्टी का भाजपा ज्वाइन करना, उसी दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि अमरवाड़ा विधानसभा में भाजपा की ओर से मोनिका बट्टी ही भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी बनाई जाएंगी। जो आज सूची आने के बाद कयास पे प्रश्न चिन्ह भी अब खत्म हो गए, लगभग उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया है। उनके प्रत्याशी बनने से अब भाजपा में कहीं ना कहीं असंतोष भी देखा जाएगा और उनके टिकट फाइनल होने से कांग्रेस में भी उत्साह है, वो अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यही बड़ा एक सवाल होता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं खुश है इनके टिकट मिलने से। एक तो सबसे पहले देर शाम 39 लोगों के नाम आए, वही सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे। जिन लोगों के नाम थे उसके एक अलग मायने थे, लेकिन आज जब तीसरी लिस्ट जारी करके सिर्फ एक नाम इसमें शामिल किया गया है, मोनिका बट्टी को टिकट दिया गया है। और वो जब 2 दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही जब बीजेपी में उनको शामिल किया गया था, उनको टिकट दिया गया है, तो इससे कितनी ज्यादा मुश्किलें वहां भी बढ़ने वाली हैं। क्योंकि देखिए, जब पहली सूची आई थी हमने देखा था कि जितने 39 प्रत्याशी थे, कई जिलों से वो तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर जो दावेदारी कर रहे थे वो लोग विरोध में आ गए थे। दूसरी सूची में हालांकि ये नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी सूची में सीधा सीधा मंत्रियों को, सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन ये जो तीसरी लिस्ट, एक तरह से इसको कह सकते हैं कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट जो आई है, एक नाम मोनिका बट्टी का दिया गया है। अब क्षेत्र में बीजेपी का और कांग्रेस का, दोनों का किस तरह से आप देखते हैं कि क्या आगे क्या उनका माहौल रहेगा, किस तरह से मोनिका बट्टी को जनता वहां की लेगी? क्योंकि आप लोकल हैं, आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे कि क्या रहेंगे वहां के राजनीतिक मायने। जी बिल्कुल, जहां तक छिंदवाड़ा जिले की बात की जाए तो छिंदवाड़ा जिला जो एमपी के पूर्व सीएम है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ थे, उनका गढ़ कहा जाता है। लगभग 44 सालों से कमलनाथ लगातार यहाँ पर अपनी राजनीति करते आ रहे हैं, गढ़ बनाकर उन्होंने रखा है। सिर्फ एक बार उपचुनाव में उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था, सुंदरलाल पटवा ने उन्हें यहाँ पर हराया था। उसके बाद कभी भी छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ ने हार का मुंह नहीं देखा है। वर्तमान छिंदवाड़ा जिले की बात की जाए तो 7 विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में है, 7 में कांग्रेस के विधायक है, सांसद भी कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कमलनाथ को कहीं ना कहीं 7 सीट पुनः रिपीट करने का बहुत मादा यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसलिए अभी तक लेकिन कांग्रेस की कोई सूची जारी तो नहीं हुई है। लेकिन अमरवाड़ा विधानसभा की विशेष बात अगर की जाए तो आदिवासी बाहुल्य जिला है। जहां तक मनमोहन साहब भट्टी ने यहाँ पर एक आदिवासी बाहुल्य वोट बैंक एक बनाकर गया था, और उनके निधन के बाद अगर मोनिका बट्टी आई थी तो आदिवासियों में एक नया उत्साह देखा जा रहा था। मोनिका बट्टी को भी हाथों हाथ आदिवासियों के बीच में लिया जा रहा था। लेकिन आनंद फानन में ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्हें भाजपा की सदस्यता लेनी पड़ी और आनंद फानन में अकस्मात शिवराज सिंह चौहान के सामने भाजपा की हो गई और अब उनकी टिकट भी फाइनल हो गई।
इसके इनके शामिल होने के बाद यहाँ पर उनके पार्टी के ही बड़े नेताओं ने पीसी भी की थी, जिन्होंने उन्हें बताया था कि मोनिका भट्टी के साथ कोई नहीं गया है। उनका कहने का सीधा तात्पर्य ये था कि जो वोट बैंक है वो गोंडवाना पार्टी के साथ है। गोंडवाना गठबंधन पार्टी भी यहाँ पर टूट गई थी, 2 भाग यहाँ पर भी हो गए थे, गोंडवाना गठबंधन पार्टी और अखिल भारतीय गोंडवाना गठबंधन पार्टी। तो अखिल भारतीय गोंडवाना गठबंधन पार्टी से ही मोनिका भट्टी अभी यहाँ पर गई है। जहां तक अगर परिणामों की बात करें या कैसा माहौल हमारा बड़ा विधानसभा में है, तो कांग्रेस इसलिए खुश है कि कांग्रेस क्योंकि अपना वोट बैंक छोड़कर मोनिका भट्टी गई है, भाजपा समझती है कि वोट बैंक लेकर आई है और कांग्रेस समझती है कि वोट बैंक अब इनके साथ नहीं है। इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं मोनिका भट्टी के भाजपा में जाने से अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है। खैर ये भविष्य गर्त में छुपा है, जो भी होगा जनता ही जनार्दन है, वो फैसला तो आगामी चुनाव में ही करेगी। जी।